हमारे साथ थिंक विद मी, हमारे साथ सोचिए कि आदर्श देश कैसे बन सकता है और महान कैसे बन सकता है आपका देश। प्रथम तो थिंक विद मी के इस बहुत ही शानदार और भव्य आयोजन के लिए मैं हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री सहारा श्री सुब्रत राय जी का और पूरे सहारा परिवार का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज से करीब 20 साल पहले मैंने एक बहुत बड़ा फोटो सहारा श्री का एक बहुत लंबा इंटरव्यू पढ़ा था। उस समय हमें दुनिया के बहुत कम लोग जानते थे, तो मैंने ये अपना संस्मरण करीब 1-2 महीने पहले सहारा श्री को बताया कि मैंने सोचा है भाई यह आदमी तो बहुत बड़ा सोचने वाला आदमी, इस आदमी से कभी मिलना चाहिए। वक्त के साथ ऐसा संयोग बना कि हम ऐसे मिले कि एक दूसरे से अभिन्न हो गए। और जहां तक प्रश्न है योग का, उद्योग का और एक राष्ट्र को शिखर पर ले जाने का, ये जो सब संयोग बना, इसमें मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं, बहुत छोटी छोटी। मैंने कभी बड़ा बनने का सपना ही नहीं देखा। अनपढ़ मां बाप के घर में बहुत छोटे से गांव में पैदा हुआ, सेकेंड हैंड बुक लेके पढ़ा करता था। बचपन में कोई थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करे तो लोग कहते थे हाँ ये टाटा बिरला बनेगा। लेकिन हमको बन गए बाबा। बड़े बड़े एमएनसी जो है थरथरा रहे हैं, कांप रहे हैं कि आप आखिर कौन सा आसन कर रहे हैं उनके सामने। जानना चाहते हैं कि ये कौन सा आसन है और कौन सी पटकनी है उनके लिए। आज एंकर मेरे साथ में ऐसी बैठा दी, इसलिए आपको पटकनी नहीं दूंगा। नहीं, आप हमारे किसी को भी लेकर दे सकते हैं। नहीं तो हमारे दर्शकों में बहुत, इससे पहले एक प्रोग्राम में वो भाई जो है रणबीर उलझ गया तो मेरे से बोला बाबा जी मेरे साथ डांस करो। मैंने कहा भैया मुझे नहीं करना आता है। तो बोले आपको क्या करना आता? मैंने कहा ठोकना आता। तो दरअसल हम किसी को कुछ डराने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ पाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। आज पतंजलि आयुर्वेद का 1% भी शेयर किसी व्यापारी के पास नहीं है। 100% शेयर आचार्य भाषण जी के नाम है, क्योंकि वो लीगल रिक्वायरमेंट है। लेकिन मैं अनपेड ब्रांड एम्बेसडर हूं पतंजलि का, आचार्य भाषण जी अनपेड एमडी सीईओ शेयर होल्डर हैं पतंजलि के। और एक खास बात ये बताना चाहता हूं कि पतंजलि कोई व्यावसायिक प्रतिष्ठान नहीं है। पतंजलि का 100% प्रॉफिट चैरिटी के लिए हो, और मैं चाहता हूं ऐसा काम तो पूरे देश में सब लोग करें। और यही कारण है कि पतंजलि ने पिछले साल मात्र 5 वर्षों की यात्रा में 5,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर किया। इस साल 10,000 करोड़ होगा। अगले साल कोशिश होगी हमारा हम 30,000 करोड़ करें और यूनिलीवर का लीवर अब बैठेगा। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह इस देश से रॉयल्टी का, प्रॉफिट का हजारों करोड़ रुपए कमाया। मैं आप सभी से पूछता हूं भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस देश का भला किया क्या? आप ही बता दो भाई, क्या किया? इस देश को गुलाम बनाया, सारा धन दौलत लूट के विदेश में लेकर के गए। हमने इस देश के 1 लाख से ज्यादा लोगों को अभी तक रोजगार दिया है। पहले बाबा लोग अमीरों की जेबों की तरफ निगाहें रखा करते थे। मैं यहां पर आया हूं, प्राइवेट फ्लाइट करके आया हूं, लेकिन सारा श्री से 1 रुपया न लिया है न लेने वाला। पहले लोग अमीरों की, बाबा लोग खास करके अमीरों की जेबों की तरफ देखा करते थे, उनकी तरफ देखते थे कुछ हमारे मंदिर में, हमारे ट्रस्ट में दान करेंगे। हमने जिसकी तरफ देखा वो अमीर हो गया है।
अच्छा, हमने 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है, 1 करोड़ से ज्यादा किसानों को अपने साथ में जोड़ा है, और आगे 5 सालों का हमारा संकल्प है कि हम 5 लाख से ज्यादा युवाओं को, यंगस्टर्स को रोजगार देंगे और 5 करोड़ से ज्यादा किसानों को समृद्धि देंगे। और यहां पर भी देने वाले हैं, नोएडा में भी प्रोजेक्ट आ रहा है हमारा, नागपुर में, तेजपुर में। आजादी के 70 सालों में एक भी प्रोजेक्ट तेजपुर में नहीं लगा पाई, क्योंकि चीन नहीं चाहता था वहां कोई प्रोजेक्ट लगे। जो कोई प्रोजेक्ट लगाए उसको बोले उड़ा देंगे, हमें भी बोला उड़ा देंगे। मैंने कहा आए इसके लिए उड़ाओ। 25,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर करने वाले हैं हम तेजपुर से, और ये सब किसके लिए कर रहे हैं? लेकिन बाबा जी, एक काम, एक मन में मकसद है कि देश के लिए कुछ क्रिएटिव काम किए जाएं, बड़े लोगों को अरे रोजगार मिले, देश को समृद्धि मिले, लोगों को स्वास्थ्य मिले, लोगों के हाथों को काम मिले। अभी कुछ दिन पहले राष्ट्रपति जी ने कहा इस देश के जवानों को, उनके हाथों को यदि काम ना मिला तो इस देश में एक बहुत बड़ा प्रश्न पैदा हो जाएगा, एक बहुत बड़ी चुनौती बाबा जी, और बहुत बड़ा एक गलत वातावरण पैदा हो जाएगा। अब आप बताइए क्या गलत कर दिया बाबा जी ने? नहीं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपके आसन जो है ना लोगों को परेशान करते हैं। मैं इसलिए उनकी परेशानी की बात कर रही थी। अब मुझे ये बताइए कि योग गुरु बाबा रामदेव मैनेजमेंट गुरु बन गए हैं, 25,000 करोड़ का टर्नओवर का टारगेट आपका है, आपने हमें बताया। ये अभी 2 साल का है बहन जी। आपने बताया, हाँ, अभी 5 साल का मैं इसलिए नहीं बताया कि हो सकता है बहुत से लोगों का ब्लड प्रेशर ना बढ़ जाए, स्वास्थ्य का भी तो ख्याल रखना। तो फिर वो आपके पास ही आएंगे, आपके पास ही आएंगे कि कौन सा आसन करे कि हमारा ब्लड प्रेशर कम हो। अब ये बताइए कि मैनेजमेंट की डिग्री के बिना इतना बड़ा साम्राज्य आप कैसे संभाल लेते हैं? ये भी लोगों के लिए एक कौतूहल का विषय है। थिंक विद मी, मेरे तरह से सोचो। थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शंस, यही लाइफ है और कुछ नहीं है। जैसे थॉट्स होते हैं ऐसे इमोशंस हमारे भीतर पैदा होते हैं और वैसे हम एक्शन करते हैं। देखो, दिमाग स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, आईआईटी, आईएम से नहीं आता है। दिमाग भगवान देते हैं हमको, और उस भगवान के दिए हुए दिमाग को तराशने का काम योग करता है। जो मेरे साथ योग करेगा उसका उद्योग भी बहुत जोरदार चलेगा। इसलिए आप में से जो भी भाई बहन लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो सुबह सुबह योग करना शुरू कर दो। योग करोगे तो आपके दिमाग में ना बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज आएंगे। मेरे पास कोई क्रिएटर एड बनाने के लिए कोई क्रिएटिव एजेंसी नहीं है साहब। आप तो मॉडल भी हैं, अपने सारे प्रोडक्ट्स की मॉडलिंग खुद करते हैं, यहां भी पैसे बचा रहे हैं अब, या कहीं ना कहीं बाबा को लग रहा है कि मैं मॉडलिंग भी कर सकता हूं, ये भी एक चैलेंज है। देखो, मैं बोल रहा था मेरे पास कोई क्रिएटिव एजेंसी नहीं है। अभी भी जहाज में आते आते 3 क्रिएटिव लिखवा दिए मैंने। अपने आप आइडियाज आते रहते हैं। तो मैं क्रिएटर भी हूं, मैं एक्टर भी हूं। अब हमारे मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि हम क्या नहीं कर सकते भाई। मेरा मॉडलिंग करने वालों से कोई विरोध नहीं है, वो सब हमारे भाई बहन हैं, हमारे बेटे बेटियां हैं, अच्छा करें खूब, क्या दिक्कत है। लेकिन भाई मैं क्या नहीं कर सकता? तो मैं कह रहा था सब कुछ तो कुदरत का दिया हुआ होता है। अब ये जो एड में कहते हैं कि मैंने फेयर एंड लवली लगाए और मैं गोरी हो गई, झूठी बात है। उसकी मां ने पैदा गोरा किया, किसी क्रीम में गोरा थोड़ी बनाया, तो झूठी बात है। क्रिएटर तो परमात्मा है, भगवान ने हमें सब कुछ दिया हुआ है। मैं कह रहा उसको तराशने का काम हमें करना। जैसे एक बीज में वृक्ष होता है, जैसे खेत में आप तंबाकू भी बो सकते हो और उसमें केसर भी बो सकते हो। तो हमने अपने बीज को वृक्ष बनने के लिए वातावरण दिया, हमने खेत में अच्छे बीज डाले। हम तो किसान के बेटे हैं, तो ये खेती बढ़िया हो रही है और हम चाहते हैं कि ये खेती, ये खुशहाली पूरे देश में बढ़िया हो। और हमारे साथ एक उभरती कलाकार भी हैं, अदाकारा उर्वशी रौतेला जी भी हमारे साथ मंच पे। इनके लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन है। उर्वशी जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम है बेटा।
आप भी खूब आगे बढ़िए जिंदगी में, और इनके लिए ताली बजाइए अच्छी से। हाँ, खूब आगे बढ़िए, आपको बाबा रामदेव से कोई खतरा नहीं है। मैंने इसलिए बोला कि इन्होंने बोला कि बाबा जी आप तो खतरा बने हुए हैं, नहीं, मैंने ऐड भी किसी को नहीं करने देते। तो ये बता रहे हैं कि मैं भले ही मॉडलिंग कर रहा हूँ अपने प्रोडक्ट्स की, लेकिन मैं मॉडल्स के लिए खतरा नहीं हूँ, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली जो बाबा जी का थोड़ा इंटरेक्शन हुआ था रणवीर सिंह के साथ, वो वीडियो काफी वायरल हुआ था। वो वीडियो देखने के बाद मैं थोड़ी डर रही थी यहाँ पे आने से पहले, कि क्योंकि रणवीर सिंह अपने आप को बहुत ही सोच रहे थे कि वो ही विल बी एबल टू डिफीट बाबा जी, बट देन लेटर ऑन ही केम टू नो व्हेन ही आपका और उनके बीच में पुशअप का कंपटीशन हुआ था और 1000 आपने पुशअप्स कर दिए थे, एंड देन आप अपने हाथों के बल पे चल के हैंड स्टैंड कर रहे थे। दैट वाज अमेजिंग। आई थिंक सबसे ज्यादा और सबसे सर पे उठाया वो नहीं देखा था। जी आपने क्या नहीं किया रणवीर सिंह के साथ, आप मुझे ये बताइए। लेकिन मैं माँ बहन बेटियों को इस धरती पर भगवान जैसा सम्मान देता हूं, इसलिए आपको कोई खतरा नहीं है। जी थैंक यू। बाबा जी, पूरा बॉलीवुड आपका फैन है, आप भी क्या किसी अभिनेत्री को पसंद करते हैं या फैन हो सकते हैं? मैं एक को नहीं, मैं सबको पसंद करता हूं। ये देखिए, यहाँ पर योग गुरु राजनेता के हाव भाव में नजर आ रहे हैं। ना, देखो, किसी आदमी को थोड़ा कामयाब होना हो तो किसी एक लेडी का सपोर्ट उसको चाहिए, और यदि किसी को पूरा कामयाब होना हो तो 60 करोड़ से ज्यादा माँ बहन बेटियों का आशीर्वाद उसको चाहिए। बहुत बहुत खूब। उर्वशी, आपकी ग्लोइंग त्वचा का राज क्या है वो भी जानना चाहूंगी, और बाबा जी आपकी ग्लोइंग त्वचा का राज क्या है ये भी जानना चाहूंगी। ठीक है, पहले आप बताइए। मेरी ग्लोइंग त्वचा का राज है आप ऐसे मत करना है बहन जी। जी मैं भी आप ही का योगा फॉलो करती हूँ। खैर गांव करती में भी। क्या बात है जी, मैं आपके सारे योगा पोस्चर्स और सब कुछ फॉलो योग करती हैं। इस बार जोरदार तालियां बजाइए। जो ये योग सब जगह आपको कामयाबी दिलाता है। एक तो ये करता हूं मैं, इससे नेचुरल ग्लो आता है आपकी त्वचा पर। ये दूसरे वाला करने में थोड़ा कष्ट होता है। लोग 6 पैक बनाते हैं, मैं सिंगल पैक बनाता हूं। हाँ, ये देखा था मैंने रणवीर सिंह के साथ, यही देखा था। या वाह, बाप रे। इतनी सी कमर होनी चाहिए। यहाँ बैठी सभी महिलाएं जरा ध्यान से देखो, मैं भी बहुत ध्यान से देख रही हूँ कि इतनी सी कमर होनी चाहिए। सुबह आप कपालभाति कर लीजिए केवल 5 मिनट। ये सारा सिर भी करते हैं चुपके चुपके। कपालभाति बहुत जोरदार है। और थोड़ा सा अनुलोम विलोम कर लो, इससे पूरा सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक हाइपोथैलेमस सिस्टम, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 सूक्ष्म नाड़ियां हमारे शरीर में ना पूरी शुद्ध हो जाती हैं। और आपको बहुत अच्छा ग्लो चाहिए ना 100 साल तक। मैं एकदम गारंटेड बात बताता हूं, पतंजलि का प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं है। एलोवेरा जेल लगाइए और एलोवेरा जूस पीजिए, 100 साल तक जैसे मां की कोख से। बेटी उर्वशी, क्या नाम है? उर्वशी। हाँ हाँ, उर्वशी परी को बोलते हैं हमारे यहाँ। तो अब तो धरती पर ऐसे ही उतर के आई हो जैसे भगवान ने साक्षात कोई सौंदर्य धरती पर उतार दिया है। आशीर्वाद आपको। जैसे आप मां की कोख से उर्वशी जैसी कोई बेटियां पैदा होती है ना, और उस साथी जिंदगी भर उनका सौंदर्य घटे नहीं, तो आप एलोवेरा जूस पीजिए और एलोवेरा जेल लगाइए। ये छोड़ दीजिए तमाम केमिकल्स, इनमें कुछ नहीं रखा है। कोई भी कंपनी बनाती हो चाहे, नेचुरल ब्यूटी आपको नेचर से ही मिलेगी। तो मैंने अपना राज बता दिया, अब बहन जी बताइए। अब उर्वशी की बारी है। जी सबसे पहली बात है वर्कआउट की। आई थिंक आप एक दिन में अगर 2 घंटे भी वर्कआउट करते हैं या फिर 1 घंटा भी वर्कआउट करते हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। मैं स्टड ट्रेनिंग करती हूँ, मैं तरह तरह की अलग अलग डिफरेंट ट्रेनिंग करती हूँ, इंटरवल ट्रेनिंग करती हूँ, हैंड स्टैंड्स करती हूँ, कार्टव्हील्स करती हूँ और स्प्लिट्स करती हूँ, 180 स्प्लिट। बट उसके अलावा आई फील फिजिकल फिटनेस से भी कई ज्यादा मेंटल फिटनेस बहुत ज्यादा जरूरी है, जो सिर्फ और सिर्फ योगा ही कर सकता है। बिल्कुल। सो विद दैट
मेरे घर पे मेरी पूरी फैमिली, मेरे डैड, मेरी मॉम हमेशा बाबूजी जो हैं वो सब रिलीजियसली देखते हैं, सब वो जो भी बताते हैं हर चीज के बारे में। और ये बात जो उन्होंने एलोवेरा की है, तो हर सुबह उठ के सबसे पहले जो मेरे बॉडी के अंदर जाता है वो दैट्स एलोवेरा जूस। तो ही इज एक्चुअली वेरी राइट। और रही बात ग्लो की, तो मैं एज सच कुछ भी नहीं करती हूँ। आई एम बॉर्न उत्तराखंडी गर्ल। मैं हिमालयस की हूँ, उत्तराखंड से आई हूँ। सो माई इंटायर फैमिली इज जस्ट लाइक दैट, क्योंकि पले बड़े ही आई मीन आई ग्रोन अप प्लेइंग विद स्नो एंड इन मिड ऑफ नेचर। आई थिंक नाउ आई लिव इन मुंबई, बट आई रियली मिस दैट लाइफ। आई थिंक इट्स दैट लाइफ वॉज वेरी पीसफुल। और जैसे वातावरण में आप पैदा हुए होते हैं उसका भी काफी असर आप पे पड़ता है। एंड थैंक्स टू माई जीन्स, माई एंटायर फैमिली इज वेरी वेरी गुड लुकिंग, सो वेरी नाइस, थैंक्स टू दैट। बाबा जी, आजकल स्ट्रेस से हर कोई पीड़ित है। हर तीसरा शख्स जो है तनावग्रस्त है, भागा दौड़ी इतनी ज्यादा है। क्या कभी आप भी स्ट्रेस फील करते हैं? मैं यहाँ देख रहा हूँ कि शायद कुछ ज्यादा पढ़े लिखे लोग बैठे इतनी खामोशी से ताली बजाते हैं जैसे किसी ने यहाँ पर इनको बंदी बना के रखा। जरा ताली तो बढ़िया बजाया करो, थोड़ा मुस्कुराओ। मैंने सुना लखनऊ के लोग बड़े मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं। तो तनाव का बोझ हो सकता है बीजेपी वालों पर हो, अखिलेश जी पर हो, माया जी पर हो, आपकी काया पर क्यों असर पड़ रहा है भैया? हंसते रहो, थोड़ा मुस्कुराइए। स्ट्रेस का जहां तक प्रश्न है, देखो तनाव होता कब है आदमी को? तनाव होता है इंसान को तब जब उसको ऐसा लगता है कि मैं इसको नहीं कर पाऊंगा। भय से तनाव उत्पन्न होता है एक। दूसरा, कर्ज से तनाव उत्पन्न होता है, फर्ज निभाने से नहीं, कर्ज न चुकाने से तनाव उत्पन्न होता है। तो कर्ज अपने ऊपर किसी का है नहीं, फर्ज पूरा निभाते हैं और डरते किसी से नहीं, किसी से पंगा लेते नहीं, और कोई पंगा ले पहले छेड़ते नहीं और बाद में छोड़ते नहीं। आनंद से रहना चाहिए आदमी को। तो गलत हमने जब कुछ नहीं किया तो डरे क्यों हम किसी से भी? तो तनाव ये जो है अपना मूल्यांकन ठीक से न करने के कारण से होता है। और जहां तक परफॉर्मेंस की बात हुई, देखो भाई, दुनिया में अल्टीमेट चीज है, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे सोशल फील्ड हो, स्पिरिचुअल रिलीजियस फील्ड हो, कॉर्पोरेट फील्ड हो, मीडिया हो, परफॉर्मेंस आदमी को अपनी जी जान लगा के जो उसके पास में नॉलेज है, इमोशंस हैं, पूरा फुल एक्शन में रहना चाहिए आदमी को। कोई दिक्कत नहीं, फिर कहीं तनाव कहीं नहीं रहेगा। बाबा जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आजकल देश में लोग जो आसन कर रहे हैं, कतारों में खड़े होकर जो आसन कर रहे हैं, उस पर क्या सोचते हैं आप? देखिए, वो जो खड़िया आसन है वो नोटबंदी के कारण से हुआ है। लेकिन देखो, इस बारे में बहुत तरह की मान्यताएं हैं। अब मैं इसमें ज्यादा इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि 500,000 रुपए के नोट बंद होने चाहिए, इसको राष्ट्रीय स्तर पर जन आंदोलन करके हमने इस मुद्दे को खड़ा किया। बिल्कुल। तो लेकिन इसमें मोदी जी का इरादा भी गलत नहीं। देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आनी चाहिए। जो पैरेलल इकोनॉमी है, अनविजिबल अनअकाउंटेड जो मनी है, वो खत्म होना चाहिए, ये ठीक है। इसमें मोदी जी का साथ 3 जगह पूरा नहीं मिला उनको। एक, बैंकिंग सिस्टम ने उनका पूरा साथ नहीं दिया। मैं सब बैंकों की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन बैंक वालों ने साहब इसमें बहुत वारे न्यारे किए हैं। वो बाद में क्या होगा वो अगला विषय है। दूसरा, अब कुछ बातों में आरबीआई के ऊपर कभी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा था, लेकिन आरबीआई के भी कुछ अधिकारी जैसे गिरफ्तार हुए हैं और आगे जिस तरह से जितनी रकम जमा हुई है, तो अब इस पर भी एक शक सुबह शुरू हो गया है कि 15 लाख करोड़ के करीब आरबीआई से, मैंने भी आरटीआई डाल करके निकलवाया था कि कितने रुपए छापे 500,000 के, तो उन्होंने कहा था 15 लाख करोड़, तो 14 लाख करोड़ से तो ज्यादा जमा हो गए।
बाकी जो बैंकों के पास में थे, अभी मैं कोई और एक भी बात कह दी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन इसमें भी कुछ गड़बड़, आरबीआई की तरफ से भी शायद जितनी सपोर्ट मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिल पाई। जब कैश क्राइसिस एक अलग विषय है। तीसरी बात यह है कि इस विषय पर समाज में दो तरह की चर्चा हो रही है। विरोध, ये कोई नहीं कह रहा है कि मोदी जी के मन में कोई बेईमानी है, तो प्रोसीजर्स को लेकर के जो एक पूरा चीज है उसमें थोड़ी सी कुछ चीजें और बेहतर हो सकती थी, या जो भी कुछ है। मैं इतना ही कहूंगा कि इस संदर्भ में और थोड़ा वक्त के बाद पूरे सत्य सामने आएंगे, लेकिन इरादा गलत नहीं लगता, इतनी बात जरूर। 50 दिन की बात हम लगातार सुनते आ रहे हैं। आपको लग रहा है 50 दिन के बाद इस आसन से लोगों को मुक्ति मिल जाएगी, जिसको आपने खड़िया आसन का नाम दिया है? नहीं, मोदी जी ने वादा तो किया ही है, तो बाकी बीजेपी वालों से पूछना, इधर बैठे हैं साक्षी जी महाराज। मैं बीजेपी का प्रवक्ता थोड़ी हूं, मैं बाबा हूं, मेरे से बाबा हुआ प्रश्न पूछो। ये देखिए, बहुत जल्दी याद आ गया, पहले सवालों के जवाब दे रहे थे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि खाली वक्त में स्वामी रामदेव क्या करते हैं? कभी गुनगुनाते हैं? हाँ, गुनगुनाता हूं। हम भी सुनना चाहेंगे। कैसे सुनेंगे? देखो, मेरे को वो प्यार वाले गाने तो आते नहीं। बाबूजी, आप मेरे गाना गाइए। मेरे को, मैं अपने वाला गाना गाऊंगा, आपका वाला वाला कौन सा? मेरे इतने अच्छे अच्छे गाने हैं। जमी सलाम करे आसमा सलाम करे, जमी सलाम करे आसमा सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। तालियों की खामोशी तोड़ो जरा। करो वो काम की सारा जहां सलाम करे, मिटा दो जुल्म की आंधी की तुम फौलाद बनो, मिटा दो जुल्म की आंधी की तुम फौलाद बनो, खाक में मिलकर भी कौम की औलाद बनो, खाक में मिलकर भी कौम की औलाद बनो। तुम्हारे कारवां को हर जवां सलाम करे, तुम्हारे कारवां को हर जवां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे, जमी सलाम करे आसमा सलाम करे, जमी सलाम करे आसमा सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। बहुत खूब, बहुत खूब। बाबा जी, मैं चाहता हूं इस देश में, लोग कहते हैं, कोई कहते हैं राम मंदिर बनना चाहिए, कोई कहते हैं फिर से जो है वो काशी विश्वनाथ का भी उद्धार होना चाहिए, कोई कहते हैं कि जो है वो कृष्ण जन्मभूमि का भी उद्धार होना चाहिए। मैंने कहा भैया अपना उद्धार तो पहले कर ले, बाकी सारे काम हो, अच्छी बात है, लेकिन तुम राम बन जाओ, तुम कृष्ण बन जाओ, तुम हनुमान बन जाओ। भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दे, देश और धर्म की खातिर जीना इन्हें सिखा दे, भगवान आर्यों को फिर राम कृष्ण निकले। मेरी मानो तो मेरा नाम भी बचपन में राम कृष्ण रख दिया था कि हमें राम और कृष्ण जैसा बनना है। फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से, अर्जुन व कर्ण जैसे योद्धारण स्थली से, भीष्म से ब्रह्मचारी और भीम महाबली से, गौतम कणाद जैमिनी और ऋषिवर पतंजलि से, ऋषिवर पतंजलि से फिर से कोई दयानंद जैसा ऋषि दिखा दे, भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दे, भगवान आर्यों को। और सुनना है? नहीं, हम सुन सकते हैं, बहुत देर तक सुन सकते हैं आपकी आवाज में। बाबा जी, आप देश विदेश में शिविर लगाते हैं, लोग घर घर तक आपने योगा को पहुंचाया है, योग को पहुंचाया है। पहले तो योग सिर्फ योगियों तक ही सीमित रहा, लेकिन आपको श्रेय जाता है कि आज घर घर में लोग योग। हमने लोगों को साधारण बात बताई बहन, कि जो योग करेगा वो योगी हो जाएगा। पहले लोगों ने कुछ बातों में गलतफहमियां पैदा कर रही थी। मैं देखो, कोई जन्म से ब्राह्मण हो तो मेरी बात का बुरा नहीं मानना, मैं कर्म से ब्राह्मण हूं,
पहले बोलते थे ब्राह्मण ही वेद पढ़ेगा। हमने कहा जो भी वेद पढ़ेगा वही ब्राह्मण हो जाएगा। पहले बोलते थे योगी योग करेगा, मैंने कहा जो योग करेगा वही योगी हो जाएगा। चाहे भाई कोई मोदी जी जैसा करेगा तो प्रधानमंत्री हो जाएगा। अब सोच में पड़ गए। दरअसल इंदिरा जी और नेहरू जी भी क्या करते थे, शायद राहुल जी ने छोड़ दिया। मैं चाहता हूं वो भी रोज योग करें, उनके लिए भी जरूरी है। आप लोग राहुल जी की बात पर इतने क्यों हंसे? नहीं, मैंने एक अच्छी नेक सलाह दी है। साधु का काम है सबको नेक सलाह देना और सबको प्यार करना। मेरा कांग्रेस से और कांग्रेसियों से कोई बैर नहीं है, मेरा किसी पार्टी से भी कोई बैर नहीं है। मैं योगस्थ हूं, तटस्थ हूं। और मैं बात ये कही, देखो योग का जहां तक प्रश्न है, योग क्या है? योग एक साइंटिफिक, यूनिवर्सल, सेक्युलर और इफेक्टिव प्रैक्टिस है। इसमें क्या है? अब आप जो है सूर्य नमस्कार करते हैं, मान लीजिए आपने सूर्य नमस्कार किया, करके दिखाओ तो कर देते हैं। इसमें क्या है? देखो अब हमारी उर्वशी बेटी जो है ना, वो योग वाले कपड़े नहीं पहन के आई, नहीं तो इससे भी करवाता। नहीं, दर्शकों में से किसी से करवाना चाहें आप तो करवा सकते हैं स्वामी जी। मैं सारा शरीर से करवाऊंगा, साथ में जो कर सके, क्योंकि मैंने गाउन पहना हुआ है तो देखो तो अभी रुक जाओ। देखो मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं, हर एक जवान चाहता है। अब इनमें से बहुतों की उम्र मेरे से आधी है, 25-26 साल के होंगे। ये दौड़ने में मेरे से आगे नहीं दौड़ सकते, और यदि कुश्ती करेंगे तो यदि प्रोफेशनल नहीं है, मध्यम है, तो पटकनी खा जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको जिस उम्र में मैं फिट हूं, उसी उम्र मैं चाहता हूं मैं 100 साल तक ऐसे ही रहूं, और आपको भी ऐसे ही देखना चाहता हूं। और ऐसे रह सकते हैं हम, इसमें कोई आपको एक्टर एक्ट्रेस बनने की जरूरत नहीं है। मेरे से एक बोला, बाबा जी आपको कौन सी मॉडलिंग करनी है? मैंने कहा भाई मॉडलिंग तो नहीं करनी है, के लिए अपना मॉडल क्यों खराब करें भाई। तो देखो क्यों बेटा, देखो अब ये पहला पोज, फिर ये दूसरा पोज हुआ, देखो तो पूरी स्ट्रेचिंग हो रही है। फिर आगे झुक गए, फिर ऐसे, फिर ये, फिर वैसे झुक गए, फिर ये उठ गए, फिर वापस आ गए, फिर ऐसे किया। अब कोई ऐसे करेगा तो उसकी पूरी बॉडी फिट रहेगी। 25-50 बार ऐसे कर ले कोई। अब कोई 25-50 बार ऐसे कर लेगा, कितनी देर लगेगी? 5 मिनट में 25 बार हो जाता है, 1 मिनट में 5 बार, 5 मिनट में 25 बार, और ज्यादा ही ताकत उमड़ रही है तो ऐसे कर ले। उर्वशी क्या कहेंगी? ट्राई कभी करें? ये मैं भी करती हूँ, बट आई विश आई कुड शो इट। अमेजिंग। तालियां जरा जोर से होनी चाहिए, गड़गड़ाहट देर तक सुनाई पड़नी चाहिए। बाबा जी लगातार कहते आ रहे कि लखनऊ के लोग मुस्कुराते चेहरे। बहुत आप लोग घर जाके कच्ची मिट्टी में करना। हां, पहले बचपन में लोग शीर्षासन किया करते थे, ऐसे बस सिर नीचे किया और पैर ऊपर कर दो। जो खुद शीर्षासन करोगे तो दूसरों का तो अपने आप ही होता रहेगा। तालियां कम नहीं होनी चाहिए। आपका
अपने शरीर पर, अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर विजय होना चाहिए। हम दुनिया जीतना चाहते हैं, खुद से हार जाते हैं। दूसरों पर विजय पाकर के हमें सुख मिलता है, लेकिन अपने हाथों पर, अपने पैरों पर विजय नहीं है। अपने से हारे हुए हैं, अपने तन से, अपने मन से, अपने दिल से हारे हुए हैं, अपने दिमाग से, अपने विचारों से हारे हुए हैं। जो खुद से हारा हुआ व्यक्ति है वो दुनिया में जीत नहीं सकता। इसलिए आत्म विजेता बनो और फिर हौसला रखो और जिद करो और दुनिया जीतो। मैंने कभी हारना नहीं सीखा है। और हारे क्यों? क्या नहीं दिया हमें भगवान ने? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, आदिवासी, वनवासी, किसी भी परिवार में हमें जन्म दिया हो, हम सब भारतवासियों को भगवान ने भारत में जन्म दिया और इतना ऊंचा मस्तिष्क, सबको बराबर मस्तिष्क दिया परमात्मा ने। सोचने के लिए दिमाग, संवेदनाओं से भरा हुआ हृदय और प्रचंड अखंड पुरुषार्थ करने के लिए हमारे भगवान ने भुजाएं दी है। तो करो काम, आगे बढ़ो। हमारे दर्शकों में से कोई सवाल पूछना चाहता हो गुरुदेव? क्या बात है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहते सब कुछ दे रखा भगवान जी ने। इस जवान से भी पूछ लो, बहुत देर से इसके भी मन में कुछ उमड़ रहा है। माइक ले जरूर जरूर दो। बहुत बहुत स्वस्थ जवान लग रहा है। स्वामी जी, सबसे पहले तो हम आपके चरणों में नमस्कार करते हैं और आपको खुशी होगी कि मैं भी गुरुकुल बहालगढ़ से ही पढ़ा हुआ हूँ। क्या बात है। हमारे बहुत बड़े ऊंचे विद्वान थे आचार्य विजयपाल जी, उनके शिष्य जी। और गुरुजी, हम तो आपके इतने बड़े प्रशंसक हैं कि हम जब देखते हैं कि आपके द्वारा जो किए गए जो कार्य हैं वो राष्ट्र को कितने गौरव की ओर लेके जा रहे हैं, और मैं समझता हूं जो आप कहते हैं वो करते हैं। और उत्तर प्रदेश में भी अगर हम देखते हैं, ऐसे ही एक शख्स हैं श्री अखिलेश यादव जी, जो कहते हैं वो करते हैं। और आजकल तो हर कोई कह रहा है कि काम बोलता है। लेकिन गुरुजी, अरे यहाँ लोग बोलेंगे जो है कोई समाजवादी पार्टी का प्रमोशन करने के लिए खड़ा हो गया। नहीं गुरुजी, तो अंतिम एक बात कहना चाहूंगा गुरुजी। अब फिर जो है लोग कुछ और भी बोल देंगे इससे आगे। गुरुजी, बस एक दिल की बात कहना चाहता हूँ। बस दिल की बोलना वहां। बस हम आपसे ये पूछ पार्टी की बात मत बोलना अभी, हाँ, नहीं तो लोग कई कंट्रोवर्सी कर देंगे। हाँ, आपकी बात खत्म हो गई? नहीं, माइक उनको गुरुजी, दीजिए, पीछे वो मैं महिला दिल की भी बात पूछना चाहता हूँ। वो मैं बस हो आपसे गया? आपका हो गया? मैं आपसे सिर्फ ये कहना चलिए, चाहता दूसरा। हूँ गुरुजी, आप उनको दीजिए, वो मोहतरिमा भी बात करना मैं चाहती आपसे है। ये कहना प्लीज चाहता हूँ माइक दीजिए। गुरुजी कि आज देश में नोटबंदी पर बड़ा बवाल हो रहा है, ठीक है, लेकिन आपने जो है ना 1000 और 500 के नोट की बात की थी कि भाई ये बंद होना चाहिए, वो हो गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन्होंने 2000 का लेके आ गए ऊपर से, तो इनकी मंशा क्या है ये तो आप बता दो गुरुजी। अच्छा चल, अब इसमें ये पॉलिटिकल प्रश्नों को मैंने टाला है ना, तो पॉलिटिकल कोई बात ना करें तो अच्छा रहेगा। बाबा जी प्रणाम, मैं मनीष खेमका, ग्लोबल टैक्स पेयर ट्रस्ट से। बाबा जी, यहाँ पे सारे टैक्स पेयर्स बैठे हुए हैं मुझे लगता है, और अब आप भी एक बहुत बड़े टैक्स पेयर हो गए हैं देश में। कई सौ करोड़ रुपए देते। जी, आप बहुत, आपकी संस्था बहुत ज्यादा टैक्स दे रही है। क्या बाबा जी आपको नहीं लगता इस समय सरकारें, चाहे कोई भी हो, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, चाहे किसी भी प्रदेश में सरकार हो, आपको नहीं लगता कि करदाता और मतदाता के बीच में उन बहुत ज्यादा भेदभाव करते हैं? जो जिनसे विकास की सारी बातें हो रही हैं, सारी सरकारें विकास पर उन्होंने केंद्रित किया हुआ है, लेकिन ये धन आता कहां से है? ये हमारे जो सभागार में सारे टैक्स पेयर्स बैठे हुए हैं, ये तो एक निर्विवादित नॉन कंट्रोवर्शियल ट्रूथ है कि सारा जो पैसा है विकास के लिए, चाहे वो अखिलेश जी करें या मोदी जी करें, कोई भी करे, वो सारा करदाता से ही पैसा आता है, मैक्सिमम मनी। बाकी जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कुछ हमारे दूसरे मतलब बौद्धिक श्रम से भी कुछ पैसा अर्जित किया जाता है, रिसर्च आदि से, वो अभी हिंदुस्तान में कम हो रहा है। मैं इतना इस बारे में कहूंगा कि देश में बड़े देश बनाने वाले कुछ काम होने चाहिए। जैसे कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाता है, मैंने तो सारा श्री से कहा कि आप एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय बनाइए, और हम आशा करते हैं कि एक बड़ा विश्वविद्यालय सारा परिवार बनाएगा। एक बार जोरदार तालियां बजाइए आप। ये क्रिएटिव काम है, देश बनाने वाला काम है। देश में विश्वविद्यालय बनने चाहिए, देश में पोर्ट्स बनने चाहिए, एयरपोर्ट्स बनने चाहिए, बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए,
और सबसे बड़ा काम है देश बनाने के लिए देश में अच्छे नागरिकों का निर्माण होना चाहिए, तभी देश बनेगा। तो ऐसे देश बनाने वाले कामों में जो भी मुझ जैसे लोग हैं जो देश के बारे में सोचते हैं, तो उनको ऐसे कामों में ज्यादा अपनी ऊर्जा लगानी चाहिए। अब ठीक है, जो है शासन किसी का भी हो, अनुशासन हमारे भीतर ऊंचा होना चाहिए। यदि हमारे भीतर आत्म अनुशासन नहीं है तो शासन से, फिर केवल शासन से हम अपेक्षा करेंगे। महर्षि पतंजलि भी कहते हैं था योगानुशासनम, योग भी अनुशासन से शुरू होता है। तो हम कुछ अनुशासित रहें, बड़े काम करें, और बड़ा काम करने के लिए थिंक पॉजिटिव, थिंक क्रिएटिव एंड थिंक विद मी। बाबा जी को बहुत बहुत प्रणाम। बाबा जी, मेरा नाम नसरीन हामिद है। आपने एक बार मुस्लिम बाहुल जगह पे स्कूल निर्माण की बात की थी। मैं आपकी अर्जी मैंने पहले स्वीकार कर रखी है, इसलिए मैंने बोला है कि आपके उस मुसलमानों के एरिया में जहां से आप अपने घर में स्कूल बनाना चाहती हैं, वहां स्वामी रामदेव आपकी पूरी मदद करेंगे। आप मेरे लिए मुस्लिम बहन नहीं, आप मेरे लिए भारत माता की बेटी बनाने के लिए। बाबा जी मैं ताहिरा हसन आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि अभी तक जो सवाल आए वो तारीफ में ही थे। मैं ये कहना चाहती हूँ, 15 दिसंबर को जो कोर्ट ने कहा है आपके ऊपर फाइन किया है 11 लाख रुपए, कि आपके बेसन और हनी में वो जो है उसमें क्वालिटी वाइज सही नहीं है। आप गलत बात कोट मत कीजिए। उसने कहा मिस लेबलिंग। हाँ, तो उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? क्वालिटी गलत है ऐसा मत बोलिए। आखिरी सवाल। नहीं, एक मिनट, मैं पूरा उत्तर देता हूं। क्वालिटी गलत नहीं है। एक बात मिस लेबलिंग कि आपने आरोग्य क्यों लिखा। आरोग्य नहीं लिखेंगे तो क्या रोग लिखेंगे उसके ऊपर? ये खाली कानूनन दांव पेश का मामला है। 2012 में जब यूपीए सरकार से हमारी लड़ाई हो रही थी उस समय का मामला है। इस समय भी उत्तराखंड में एक पार्टी विशेष की सरकार है, उन्होंने दुर्भावना से हमारे खिलाफ निर्णय दे दिया। दे देते हैं ऐसे निर्णय, तो हमने हमारे ऊपर 1000 हो रखे हैं, 1000 हो रखे हैं ऐसे निर्णय। लेकिन आज तक पतंजलि का एक भी प्रोडक्ट देश नहीं दुनिया की किसी भी लैब में फेल नहीं हुआ है। मैं आपको बता देना चाहता हूं। और इसका हम हाई कोर्ट में हमने अपील कर रखा है, वो निर्णय। बस ये आखिरी सवाल था, बस ये सेशन खत्म हो रहा है। बस ये सेशन खत्म हो रहा है। बाबा जी इंटरनेशनल योगा सेंटर बनवाइए। इंटरनेशनल योगा सेंटर बना देंगे, ठीक है। मेंटल हॉस्पिटल। बाबा जी, आप हमारे इस खास पेशकश में आए, बहुत देखो भाई, देखो मैं एक बात कहता हूं, मैं अब जरा आपकी बात सुन ली, अब हम इस बात का उत्तर दे देते हैं। लास्ट बात, बस इससे आगे कोई सवाल नहीं, कृपया माइक ले लीजिए। मैं एक योगी हूं और मैं एक कर्म योगी हूं। कर्म करता हूं, उस कर्म से ब्रांड बन जाता है तो मैं क्या करूं? उस कर्म से सफलता मिल जाती है, उससे समृद्धि मिलती है, उससे देश का गौरव बढ़ता है, उससे विदेशी कंपनियों की बैंड बजती है, तो ये होता है। तो मैं कहता हूं योग करो और कर्म योग करो। बिल्कुल। बाकी और इस देश को आगे बढ़ाने में जो योग करेगा वो इस देश के लिए उपयोगी भी होगा। मैं यही अपेक्षा करता हूं कि हम लोग योगी बने, कर्मयोगी बने, ढोंग, आडंबर, पाखंड और अंधविश्वास से दूर रहें और एक सकारात्मक, क्रिएटिव, पॉजिटिव और साइंटिफिक सोच लेकर के आगे बढ़े। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता की वंदे। स्वामी रामदेव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। साराश्री जी की तरफ से आपके लिए मोमेंटो। उर्वशी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा जी और उर्वशी, थैंक यू सो मच कि आप यहां पर आए, आपका कीमती वक्त निकाल के। थैंक यू। थिंक विथ मी समिट 2016, very very grateful to have you here.